ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग। सीधा बैठे सभी, बी स्ट्रेट, आंखें बंद कर ले। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेडिटेशन से। 3 बार ओम चैंटिंग पहले कर लेते हैं। धीमी गहरी सांस लें सभी। रिलैक्स। पहले मैं थोड़ा है ना ब्रीफ करता हूं, फिर हम चलेंगे आगे मेडिटेशन की तरफ। यस। अब सबसे पहले पहले हम कौन सा विज्ञान यहाँ सीख रहे हैं? बताइए मुझे परिणीता, कैन यू? स्वर विज्ञान। कौन सा विज्ञान सीख रहे हैं? स्वर विज्ञान, राइट। स्वर विज्ञान बिना जो है तत्व ज्ञान के अधूरा है। स्वर विज्ञान बिना तत्व ज्ञान के अधूरा है। से मांगोगे ना, आपकी सेवा के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं तत्व ज्ञान को। उसके लिए पहले मैं ब्रीफ करता हूं। हर रोज आपको हमारे शरीर में कितने स्वर होते हैं, नाड़ियां कितनी होती हैं? बताइए मुझे, कितनी नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में? 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां। उसमें से इंपॉर्टेंट कितनी 24, होती हैं? उससे भी ज्यादा? 10, 3 11 होती हैं। उससे भी ज्यादा 3, 3। राइट। चंद्र बाईं तरफ, सूर्य दाहिनी तरफ। ये भी दोनों नासिकाओं का बैलेंस होता है तो प्राण कहाँ जाते हैं? सुषुम्ना में, सुषुम्ना नाड़ी। राइट। अभी आपके लाइफ में जो भी अशुभ हो रहा है ना, उसका पता आपको बहुत पहले चल जाएगा। अब हमको प्रैक्टिकल जीवन में ये सब चीजों के साथ, नाड़ियों के साथ जो प्रैक्टिकल हम करते रहेंगे। एक प्रयोग मैंने आपको बताया है, जो हम कर रहे हैं, आज भी मैंने किया है। पहला पहला सुबह उठने के साथ ही, जैसे ही आपकी नींद खुली, आप उठने के लिए तैयार हैं, आपको अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठना है और देखना है कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, राइट। कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है? अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आपको आपको जो दिशा है ना, वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। देखो चंद्र, अभी समझो मैं उठा बिस्तर से, राइट। मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, राइट। तो आपका जो, जहां भी आप बैठे हैं, आपका जो वेस्ट होगा ना, उस तरफ या साउथ की तरफ आप मुंह टर्न करोगे अपना, और दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में भगवान को धन्यवाद दोगे कि मुझे आज का दिन तूने दिया है जीने के लिए। बी ग्रेटफुल टू गॉड, राइट। उसके बाद जो स्वर आपका चल रहा है, समझो राइट स्वर चल रहा है, तो आपको ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ टर्न होना है बिस्तरे पर ही, हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद करना है। दिस इज वेरी फर्स्ट जॉब फॉर यू। अगर
बाईं नासिका चल रही है तो कहाँ जाना है आपको? वेस्ट और साउथ की तरफ। दाहिनी नासिका चल रही है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट, राइट। उसके बाद में आपका पहला कदम जब जमीन पर आएगा, जो नौसिका चल रही है उसको जमीन पर लाने के साथ साथ आपको सांस को भरना है और अपने डिजायर को डालना है। ब्रीथ इन करते हुए अपने डिजायर को डालना है। स्लोली लोगे तो सांस पेट में जाएगी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा। लंग्स का जो निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन, लोअर लोब, वो भरेगा। और वहां पर आपको, अब जैसे ही पैर जमीन पे, लेफ्ट समझो नासिका चल, लेफ्ट जमीन जो पैर रखा, राइट उसके साथ रखा, आप खड़े हो जाएं और आपने सांस को भरते हुए बिस्तरे से बाहर आते हुए आपको अपने थॉट को लेना है। चाहे वो उस दिन का थॉट है, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप कोई बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, आप जगह खरीदने, जो भी आपका काम इंपॉर्टेंट है तो आप उस दिन उसको डाल सकते हैं, राइट। डिजायर को डाला, उसके बाद में आपको क्या करना है? अभी देखो, अभी लिखो ये सभी 9 सेकेंड, 18 सेकेंड या 27 सेकेंड सांस को रोकना है। 9, 18, 27, तीनों का टोटल 9 होता है। 9 सेकेंड, 18 सेकेंड, 8 और 1 9, और 27 मतलब 2 और 7 9। 27 सेकंड तो आप रोक नहीं पाओगे। 18 सेकंड तक जा सकते हैं जो लोग नहीं आएंगे। मैंने क्या बोला, 20 सेकंड तक रोको, लेकिन अभी वो फिगर आ गया है 9 सेकंड मतलब 18 काउंटिंग में रोको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप है ना अपने इसमें मोबाइल में टाइम सेट करके 9 सेकंड रख कर, जैसे ही दोनों पांव जमीन पर आए अपने सांस को रोका और वहां पे 9 सेकंड में, 18 सेकंड में आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घंटी अगर आप बजा सकते हैं, क्योंकि आप जहां भी सोए हैं तो कोई दूसरा सोआ हो, फिर वो घंटी बजेगी तो नींद डिस्टर्ब होगी। काउंट कर सकते हैं, या तो फिर टाइमर लगा के, टाइमर तो फिक्स कर दो ना उसमें जहाँ पे हम टाइमर लगाते हैं ना। ओके, क्लियर हुआ? उसके बाद आपको सीधा आगे निकल जाना है, राइट। पहला पहला प्रयोग समझ में आया सभी को? क्या करना है रोज यस आपको? सर। आपकी सर चमत्कारिक सांस कौन सी होती है? दोनों वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर कौन सा होता है? चंद्र नाड़ी का कलर होता है व्हाइट। लिखो सभी, चंद्र नाड़ी का कलर व्हाइट होता है सफेद। और सूर्य नाड़ी का कलर ब्लैक होता है। अगर जो भी काम सूर्य नाड़ी चलते हुए आपने किया है ना, कोई भी शुभ कार्य चंद्र के चलते हुए किया जाता है, राइट। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चंद्र का कलर व्हाइट होता है और व्हाइट कलर शुभ माना जाता है, शुभ्र माना जाता है, और ब्लैक कलर जो है वो अशुभ माना जाता है, राइट। अशुभ। क्लियर हुआ? जी सर जी। सर उसके बाद जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्या चालू किया है, जैसे ही मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो वापस जो पहला कदम मेरा बाहर जाता है, जो नॉस्ट्रल उस समय चल रही है, उसी को पहला कदम मैं बाहर रखता हूँ। दूसरा कदम रखा, सांस को रोका 18 सेकेंड, और फिर वही डिजायर लेता हूँ जो मैंने सुबह को ली थी। सेकेंड पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, तीसरा, जैसे ही फैक्ट्री में मैं पहुंचता हूँ तो पहुंचने के साथ में वो पैर आगे जो नासिका चल रही है, फिर वहां पे दोनों पैर रख के 9 सेकंड 18 सेकंड तक मैं फिर वही थाट लेता हूँ। मैं भी फिर वही थाट लेता हूँ, सुपर सक्सेस इन द फैक्ट्री, सुपर सक्सेस इन द फैक्ट्री। तीसरा हुआ, राइट। अभी चौथा, फैक्ट्री में दिया लगाना। आप घर में भी लगा सकते हैं, जो भी तकलीफ, आपकी सेहत ठीक नहीं हो रही है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, दिया घर में भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री में लगा सकते हैं, काम पर जाते हैं वहां लगा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही हो, लिखो सभी, ये चौथा काम है। जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, राइट, आपने उस थॉट को लिया जो डिजायर है आपकी, और सांस को रोका। रोकते रोकते आपको दिया प्रज्वलित करना है। सांस को रोका, और जब तक आप दिया प्रज्वलित करते हैं ना, तब तक आपकी सांस रुकी रहेगी। एक बार दिया प्रज्वलित कर दिया, ब्रीद आउट।
चौथा प्रयोग, राइट। घर में कुछ अशुभ हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कुछ काम नहीं बन रहा है, बातें बिगड़ी हुई हैं, तो राइट नॉस्ट्रिल जब चल रही हो, पीली सरसों, ये आपको किराने के दुकान में नहीं मिलेगी, पीली सरसों आपको मुट्ठी में भरनी है। राइट नॉस्ट्रिल अगर चल नहीं रहा है उस समय, तो आप राइट को एक्टिवेट करो, लेफ्ट के नीचे अंडर द आर्मपिट रखो, और राइट जैसे ही एक्टिवेट आपका हो जाएगा, आधे आधे मिनट में आपको वो सरसों का दाना है ना, चारों तरफ फैला देना है। पीली सरसों वो आपको जहाँ पूजा का सामान मिलता है ना, वहां पे मिलेगी। उसको घर में, फैक्ट्री में आज मैंने पहली बार ही किया, कल तो मुझे घर में मिल नहीं रही थी, कल मैंने मंगाया, तो आज पहली बार ही मैंने इसका प्रयोग किया है। पीली सरसों ये किराने की दुकान नहीं मिलती, जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहां मिलेगी आपको, राइट। फिर से क्विकली रिवाइज करूंगा मैं आपको। पहले पहले क्या करना है, सुबह जैसी नींद खुली तो आप उठकर बैठे बिस्तरे पर, राइट। आपने उसके बाद में क्या किया, अगर आपकी नॉस्ट्रिल पहले चेक करो, नॉस्ट्रिल के बारे में आगे डिटेल बताऊंगा कैसे नॉस्ट्रिल्स आपको पहचान में, आपको नाक को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा ना, कि आपको यहाँ पर ध्यान रखोगे, नासिका कौन सी चल रही है सब पता लग जाएगा, कौन से तत्व में जा रही है वो भी पता लग जाएगा, वो हम सीखेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद में सेकंड, जो बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, वर्किंग आउट फॉर द बिजनेस या नौकरी पेशे के लिए, बाहर निकलते हुए पहला वो कदम बाहर आना चाहिए जो आपका एक्टिव स्वर है, रोको सांस को वहां पर भी 18 सेकंड के लिए, 9 सेकंड के लिए, 27 सेकंड के लिए, और फिर क्या करना है, आपको फिर सांस छोड़ देनी है, फिर जाना है आगे, फैक्ट्री में एंट्री होने के समय फिर से वो कदम आगे जो आपका एक्टिव नॉस्ट्रल है, और फिर वहां पे जो है सांस को भरते हुए थॉट को लेना है, डिजायर को लेना है, डिजायर को डालना है ब्रीथ इन के साथ, राइट। और उसके बाद में चौथा प्रयोग मैंने क्या बताया, दिया करना है। ये घर में भी कर सकते हैं, कोई भी अशुभ आपके लाइफ में हुआ है ना, कुछ भी हुआ है, दिया करो, लेकिन दिए को लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सॉरी राइट नॉस्ट्रिल जब चल रही है, तब आपको वो दिया दिया, जलाना है। सांस को भरा, वो डिजायर लिया अपने मन में, राइट। हार्मोनियस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, वो भी ले सकते हैं, और उसको दिया करो। कितने दिन तक करना है, 21 दिन तक, 21 डेज, या आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी उससे। और पांचवा, अगर आपका घर का वातावरण बदलना चाहते हैं तो बहुत ही मिराकुलस है वो, कि आप ना अपने मुट्ठी में वो पीली सरसों के दाने ऐसे भर लो, और उसके बाद में जो है आप जो है ब्रीद आउट करते हुए चारों तरफ फैला दो। क्लियर हुआ सभी को पांचों? सर यस सर। ये इज दिस मुट्ठी क्लियर फॉर यू? वापस बताइए सर, ये पीली सरसों वाला फिर से बताइए सर। पीली सरसों वाला जो है, पीली सरसों आपको बंद मुट्ठी में लेना है, और जी। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हो आप चारों तरफ फैला दो उसको। और कौन घर सी में भी अगर बताइए? समझो, या इससे सारी जी। निगेटिविटी आपकी चली जाएगी, घर की या फैक्ट्री की, कहीं की भी है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज, हमारी चंद्र नाड़ी हर शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। फैलाई रखना है वो सरसों का, हर क्या करना है अच्छा इसके बाद काम, में? हर ओम अच्छा शांति काम से। चंद्र नाड़ी में ही होता है, राइट। अभी आपको मैं मेडिटेशन कराऊंगा चंद्र नाड़ी का, आज भी कराऊंगा, हर रोज आपको करना है घर में। इससे क्या है, आपको जितना ज्यादा आप नाड़ियों को एक्टिवेट रखोगे ना, उतने ज्यादा प्रयोग आप सफल कर पाओगे, नहीं तो सिर्फ नाम का ही ये रह जाएगा आपका। इसलिए मैंने लोगों को बाहर क्यों किया है, ताकि मुझे वही लोग चाहिए जो दोज हु आर वेरी सीरियस। अगर हम आगे जाएंगे साथ में, समझते हुए, करते हुए, रिजल्ट्स आते जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास फॉर माय लाइफ, जहां मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो अभी देखो, भाई जी कुछ पूछना है, पूछूं? अपना हाथ है ना गले के पास रखो। यस यस, पूछो भाई जी ये जो पीली सरसों मैंने हाथ में लिया, पूछो। तो जहां मैं खड़ी हूँ बस वहीं पे फैला दो? नो। देखो मेरी बात सुनो, अभी क्योंकि हमारा ग्रुप बन रहा है ना, मैं इस ग्रुप में जो भी सिखाऊंगा तो उसके नोट्स बना के डाल दूंगा। ओके। बात
ही खत्म ठीक है। होंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेरी भी तो 68 ईयर्स एज है, वो लर्निंग एज नहीं है ना इस समय मेरी। आई एम नॉट एडोलेसेंट एज में हूँ मैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो भी 5 टेक्निक मैंने बताई है ना, मैं पांचों का ही एक एक दो दो लाइन नोट्स बना के आपको भेज दूंगा मैं आज उस ग्रुप में। जो ग्रुप कौन बना रहा है ग्रुप, ये विजय लक्ष्मी आप बना रहे हैं या सुरजीत भाई आप बना रहे हैं ग्रुप? सर जी को बनाने कोई दीजिए, भी सुरजीत बनाओ सर ग्रुप जी ऑन को। गेस्ट। सुरजीत सर सुरजीत जी भाई आप को ग्रुप बनाओ, बोलिए। मेरे को भेजो। तो ये 5 टाइम मैं लिखता हूँ, राइट। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी ग्रुप में डाल दूंगा मैं। अभी कैसे चेक करना है कि हमारी जो नासिका में फ्लो है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में है, तो आप क्या करो, अपने दाहिने हाथ को गले के पास रखो, गले के पास रखो, राइट। और दूसरा हाथ इसके नीचे रखो, इसको हटा दो। देखो हाथ मैंने गले के पास रखा और दूसरा हाथ उसको ऊपर रखना, ऐसे स्ट्रेट, राइट। यहां पर आपकी 4 उंगल की नाप होती है। कितनी? 4 उंगल, चारों राइट। देखो ये गले के पास हाथ रखो, राइट। ये 4 उंगली आपकी हो गई बराबर। आपने दूसरे हाथ को ऐसे रखा और ये प्लेटफॉर्म बन गया आपका कितना उंगली का? 4 उंगल चार का, उंगली का। राइट, 4 उंगली का। और उसके बाद फिर आपने 4 उंगली रखा, चलो रखो, पहले 4 उंगली रखो नीचे, और इस हाथ को नीचे ले आओ, इस हाथ को नीचे ले आओ, 4 के और 4 नीचे जाओ, 8 उंगली हो गया, राइट। और नीचे जाओ, इस हाथ को नीचे रखो, 12 उंगली हो गया। फिर आपने इसको नीचे रखा, 16 उंगली हो गया, राइट। गले के पास हाथ रखो, दूसरे हथेली को आपकी जो लास्ट फिंगर है उसके नीचे रखो स्ट्रेट। ये Horizontal। आपका अंतर नासिकाओं से कितना हो जाता है? 4 उंगल। चार उंगली। 4 और 4, ये देखो ये गले के पास रखा, ये 4 और 4 8 हो गए। ये यहाँ पे डायरेक्टली 8 उंगली हो गई आपकी, राइट। ये 4, ये रखा तो 4 हो गई, और ये 2 8 हो गई। फिर नीचे रखा तो ये 8 उंगल की डिस्टेंस हो गई आपकी, राइट। फिर 4 उंगली और नीचे हाथ रखा तो 12 उंगली, और नीचे 4 उंगली गए, या 4 आपने यहां तक रखा, उसके नीचे और 4 रखो, तो 16 उंगली का बेस आपका बन गया। समझ आए यहां तक सभी को? जी। क्लियर आया आपको? अब ये सभी लिखो, सभी लिखो। सबसे ज्यादा सफलता आपको 16 उंगली तक अगर आप अपनी सांस को फील कर पाते हैं, वहां पर जल तत्व होता है। 16 उंगली तक अगर आपकी सांस जा रही है, यू आर एबल टू फील योर ब्रेथ ऑन योर पाम, तो वहां पर जल तत्व होता है। और जल तत्व सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी सांस 16 अंगुल तक नीचे आती है, दैट मीन्स वो श्रेष्ठ समय है कोई भी कार्य करने का। आपको वहां पर जो है ना, जैसे घर बनाना है, मंदिर बनाना है, तो that is the best time when you are that tattva is on the 16 fingers down, आप फील कर पा रहे हैं उसको, राइट। जल तत्व वहां पर होता है ये, और बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हर काम सफल होंगे आपके, राइट। 12 तक आता है पृथ्वी तत्व। अगर 12 उंगल तक सांस को फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका पृथ्वी तत्व इसमें, आप पृथ्वी तत्व को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्वर के साथ में, उस नाड़ी के साथ में, राइट। ये भी अति शुभ होता है जल तत्व। और सेकंड आता है 12 उंगली पर पृथ्वी तत्व, दोनों ही बहुत शुभ हैं। अगर कोई सांस वहां तक आपको फील हो रही है, दैट टाइम यू कैन स्टार्ट एनीथिंग। उसमें आपको उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, बाउंड टू बी, बाउंड टू बी, बाउंड टू बी, राइट। उसके बाद में आता है 8 उंगली। 8 उंगली, अगर यहां से पहले गला यहाँ पे आपने रखा, राइट, और यहाँ पे रखा, तो ये आपका 4 उंगली होता है, राइट। 8 उंगली मतलब ये गला, यहाँ पे 2 उंगली मैंने रखी, 4 और 4 8, यहाँ पे हाथ रखा, तो ये मेरा 8 अंगुल तक ही मुझे अगर सांस फील हो रही है मेरी हथेली पर, राइट, तो इसका जो तत्व होता है वो होता है वायु तत्व। वायु तत्व तक अगर आपकी सांस आ रही है तो आपका कोई भी काम गलत ही होगा,
जब आपकी प्राण शक्ति 8 अंगुल तक चल रही है, कोई भी काम आपको नहीं करना है। ये जो है इसमें हानि निश्चित है। देखो हानि निश्चित 8 अंगुल तक अगर आपकी सांस आ रही है तो हानि निश्चित है। लाभ हुआ ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी सांस को चेक करो, अगर 8 अंगुल तक है तो आपको नुकसान ही होगा अगर आपकी ब्रेथ उस लेवल तक जा रही है तो, राइट। अभी जल तत्व हो गया। अब जल तत्व की जो डायरेक्शन है ना, प्राण की डायरेक्शन, वो जल तत्व जो लिखा है ना 16 उंगली, वो नीचे की तरफ जाएगी। मतलब कि सांस की दिशा है ना पैर के तलुओं तक जाएगी, मतलब हवा का जो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। वहां पर आप क्या करो, 16 उंगली पे है ना, वो सॉरी जो जल तत्व है ना, वहां पे एरो दो डाउन का, मीन्स योर एयर इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हो सकता है वो पैर आपके पैर के तलुओं की तरफ जा रही हैं, वहां तक टच करेगी। डाउन डायरेक्शन है, राइट। अभी डाउन डायरेक्शन एकदम नीचे की तरफ जाती है, जमीन की तरफ, पैरों के तलुओं की तरफ। उसके बाद में अगर आपका 12 उंगली है, 12 उंगली है पृथ्वी तत्व, तो वो जो है ना सामने की तरफ जाती है। सामने की तरफ मतलब वो आपको नाभि तक फील होगी। वो सांस निश्चित ही कौन सी सांस है, वो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपके स्वर में समाया हुआ उस समय। क्लियर हुआ यहाँ तक? और अगर 8 उंगली आती है तो हार निश्चित है। कोई भी काम आपका स्वर जब वहां तक कवर करता है उस समय, मतलब कौन सा तत्व एक्टिवेट है? वायु। वायु मतलब वायु चारों तरफ चलती है ना डायगनली, आप उसको निशान दे दो डायगनली, मतलब ऐसे वायु जा रही है, ऐसे वायु जा रही है। मेरे को अगर पिक्चर्स मिलेगी तो मैं पिक्चर्स भी डाल दूंगा, नहीं तो मैं पेपर पे ड्रॉ करके डालूंगा। अपना जो ग्रुप बन रहा है ना, आपको रेफर करने के लिए, ये ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है डायगनली, ऐसी, मतलब कौन सा तत्व एक्टिव, कौन से तत्व उसमें आपकी स्वर जा रहा है, कौन से तत्व में जा रहा है बताओ? वायु वायु में। तत्व। और आपका कोई भी काम सही नहीं होगा, निश्चित हानि होगी आपको। राइट, अगर 4 तक आता है, 4 तक आता है, मतलब आपने गले पे यहाँ रखा, यहाँ तक अगर आपकी सांस आती है, टच हो रही ना आपकी नॉस्ट्रल्स का फ्लो, तो मतलब उसमें आपको ना लाभ होगा ना हानि होगी। न्यूट्रल लिखो वहां पर, ना लाभ होगा ना हानि होगी, वहां न्यूट्रल लिखो। 4 उंगली तक अगर आपकी सांस जा रही है उसका फ्लो, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी, राइट। अगर 4 उंगली तक भी आपको फ्लो नहीं नजर आ रहा है, तो मतलब आपकी सांस है नासिका में ही घूम रही है। कई बार आपने देखा होगा कि पता नहीं चल रहा है कौन सी नासिका चल रही है। हैव यू फेल्ट सम टाइम? हम कितना भी करके जी। देखते हैं, जोर से मारते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि जैसे सांस रुकी हुई है, नासिकाएं बंद हैं। मतलब आकाश तत्व में उस समय आपका स्वर चल रहा है। आकाश तत्व में 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो आकाश तत्व में जा रहा है। वो सांस है ना अंदर ही अंदर घूमती रहती है, नासिक के अंदर ही अंदर, वो ऊपर की ओर दिशा होती है। आकाश ऊपर की तरफ होता है ना, आकाश जो है ऊपर की तरफ होता है, राइट। और 4 तक जो मैंने बताया वो अग्नि तत्व है। वो अग्नि क्या है, हमेशा जलती है तो ऊपर की तरफ हवा जाती है ना। देखा आप, जब भी अग्नि जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है अग्नि, ऊपर की तरफ हवा। तो 4 में आप एरो देखो ऊपर की तरफ, और तत्व लिखो अग्नि। अग्नि। अग्नि कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मतलब नाक के अंदर ही अंदर सांस घूम रही है, तब वहां पर आपका जो तत्व है वो आपको सिर्फ नासिका के अंदर ही फील होता जाएगा। मतलब जो है आकाश तत्व उसमें आपका एक्टिवेटेड है, आकाश तत्व तक आपका ये जा रहा है। क्लियर लिखा सभी ने? अंदर ही अंदर घूमती रहेगी सांस, मतलब आपका फ्लो बहुत कम है, 4 भी सर नहीं है। अग्नि कहाँ बताया आपने? अग्नि तत्व किसका बताया? 4 उंगली। देखो पहले फिर से बोलता हूँ, फिर से 16 उंगली जो है ना, 16 उंगली पर आपका सर्वश्रेष्ठ काम होता है। 12 में होता है, पहले पहले आता है जल तत्व, 12 उंगली में आता है पृथ्वी तत्व, राइट। 8 उंगली में आता है आपका वायु तत्व। वायु तत्व मैंने कहाँ बताया आपकी, जो अगर 16 तत्व की जा रही तो आपकी सांस है नीचे की तरफ जाएगी, मतलब पूरा पैरों को भी अब छुएगी सांस को। 16 उंगली तक जा रही है तो इट्स डायरेक्शन ऑफ द एयर विल बी टुवर्ड्स द ग्राउंड, या पैर के तलुओं को जाएगी वहां पर। और सेकंड जो है वो नाभि नीचे की तरफ, मतलब नाभि की तरफ आप फील कर सकते हैं उस वायु को, दैट इज पृथ्वी तत्व इज
पृथ्वी तत्व आपका स्वर के साथ मिला हुआ है, राइट। उसके बाद में अगर आपकी सांस ऐसे जा रही है डायगनली बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स डायगनली, मतलब एयर तत्व है और उसमें कितनी उंगलियां होती हैं? 8 उंगली पर, राइट। अभी 4 उंगली तक आता है, मतलब गले तक ही सांस आ रही है। देखो ये गले पे रखो सभी अपने, राइट, इसके नीचे रखो। अगर सांस यहाँ तक ही फील हो रही है, मतलब अग्नि तत्व इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और अग्नि तत्व इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें न्यूट्रल रिजल्ट्स आते हैं, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा जब 4 उंगली तक जाती है तो। और अगर उसके आगे जाती है ना, और अग्नि की दिशा कौन सी रहेगी? ऊपर का एरो लो। अग्नि जब भी जलती है, लकड़ी जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है ना, अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, हवा देखा है ना आपने, जो अग्नि को ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेके जाती है। उसके बाद अगर आपके नासिका में 4 उंगली तक भी फीलिंग नहीं आ रहा है, यहाँ तक भी, मतलब नाक के अंदर ही सांस घूम रही है और अंदर ही अंदर चल रही है, उस समय आपका कौन सा आकाश तत्व बताओ? आकाश आकाश। आकाश तत्व। आकाश तत्व एक्टिवेट हुआ है, राइट। आकाश तत्व आपका उसमें मतलब आपका एक्टिवेट है इन टू इन, राइट। समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? सर तो यहाँ रिजल्ट क्या बोलेंगे? भाई जी हाँ। आकाश तत्व दोबारा आकाश बताइए। तत्व सर जी रिजल्ट क्या आएगा उसका? अगर आकाश अगर तत्व का। अगर अगर आपका सांस का फ्लो महसूस 4 उंगली तक भी नहीं होता है, राइट, दैट मीन्स आपका आकाश तत्व उस समय एक्टिवेटेड। आकाश तत्व को कवर कर रहा है, आपका स्वर, राइट। और इसका जो है आकाश तत्व इन टू इन, मैं आपको बताऊंगा क्या आकाश तत्व में होता है। अभी सिर्फ इतना जानो, 16 अंगुल कैसे नापा जाता है। आपने गले के पास रखा, दूसरा हाथ रखा, ये 4 उंगली हो गई। गले के पास एक 4 उंगली, दूसरी 4 उंगली, नीचे हाथ रखा, ये कितना उंगली हो गई? 8 हो गई, 8। राइट। फिर उसके नीचे 4, 12 हो गई, और अगर दो उंगली आपने रखी तो ये 16 हो गई। दिस इज द लेवल ऑफ मेजरिंग। और सबसे नीचे नीचे कोई भी, जब आपकी सांस फील हो रही है जल तत्व में या पृथ्वी तत्व, कोई भी आपका काम शुभ ही होगा। मैं आपको एफर्मेशन लिखाना सिखाऊंगा, मैं आपको ग्रेटिट्यूड लिखाना सिखाऊंगा। इन तत्वों को पहले आप है ना समझ लो। हर चीज चमत्कारिक ढंग से होगी। जो आप एफर्मेशन लिखते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, इसके 1000 टाइम्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे विद दिस स्वर विज्ञान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, राइट। क्योंकि डायरेक्टली शिव भगवान की है, वो तो भोलानाथ है, सबका भला ही करता है वो, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी Yes? सर जी। अभी है ना चक्रा मेडिटेशन, अपना रोज आपको 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ियां जितनी ज्यादा आपकी एक्टिवेटेड होगी, उतना ही ज्यादा प्राण का फ्लो आप जल तत्व और पृथ्वी तत्व में कर सकते हैं। और चमत्कार कहाँ होते हैं? जब आपकी सांस 16 अंगुल तक जाती है, जब आपकी सांस 12 अंगुल तक जाती है, राइट। 8 अंगुल में क्या होता है? कोई हर भी काम काम बिगड़ेगा, नहीं। हानि निश्चित है, हानि निश्चित है। 4 उंगली तक क्या होता है? न्यूट्रल, 4 उंगली न्यूट्रल होता है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस जी सर सर। यस सर। अभी हमारे शरीर में हर वो शुभ काम अच्छा तब होता है जब मेरा मन शांत होता है, मीन चंद्र नाड़ी चल रही है। अगर मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है तो क्या हो रहा है? अगर सूर्य नाड़ी लगातार चलती है तो लॉस होता है, एड्रेनल, कार्टिसोल, नॉर एड्रेनल स्ट्रेस हार्मोन से आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, डायबिटीज को बढ़ाते हैं, आपके थायराइड को बढ़ाते हैं, आपको पर ये जो है ना, ये जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। एक बार आप सीख जाओगे ना, आप किसी का लकवा निकाल सकते हो। आप किसी का भी समझो, मेरा हाथ है ना पूरी तरह चला गया है, ये इट्स नॉट वर्किंग, एक्सीडेंट में गया है, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो ये तत्वों के आधार पर, स्वर के आधार पर
और तत्वों के आधार पर मैं इस पूरे हाथ को हील कर सकता हूँ, विच इज इम्पॉसिबल फॉर द मेडिकल साइंस, फॉर द डॉक्टर्स। लेकिन ये कब कर पाओगे? जब आपका सांस, नाड़ी क्लियर होगी, नाड़ी शुद्ध होंगी, तो ही तो फ्लो बढ़ेगा ना, तो ही फ्लो बढ़ेगा ना। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको रोज करना है। चक्रा बैलेंसिंग करना, चक्रा का भी मैं काफी स्टडी कर रहा हूँ, एक एक चक्र को कैसे क्लेंस करते हैं ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, जितना आपका मन शांत होगा, जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम अराउजल होगा ना, उतना आपका काम बनता चला जाएगा। आपका तन और आपका मन जो है पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनता जाएगा। उसके बाद अगर आपने विद्या सीख ली ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, आप दूसरों के भी उतार सकते हैं, अपने नहीं दूसरों के भी उतार सकते हैं। वी आर गोइंग टू दैट लेवल। इसलिए आज हमने गुरु को कंसाइज कर लिया है, जो बहुत अच्छा काम। मैं आया था, कभी ऐसे इंटेंशन लेकर नहीं आया था, लेकिन क्या है, कोई भी चले आता है, रानी बाकी खेती थोड़ी है ये। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मैजिकल ओवर हियर। एक ऐसी विद्या है जो सुप्रीम विद्या है, दुनिया की सुप्रीम विद्या है, जो शिव भगवान ने पार्वती को सब सिखाई है ये सब। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। जी सर। यस। अभी हम 5 मिनट तक चंद्र मेडिटेशन करेंगे, जो आपको रोज करना है, क्योंकि ठीक है। जितना ज्यादा आपके शरीर में चंद्र एक्टिवेट होगा ना, उतने ज्यादा चमत्कार अपने साथ कर सकते हैं। राइट, तो इसका हम 5 मिनट का मेडिटेशन अभी करेंगे। चंद्र नाड़ी का फ्लो कहाँ होता है? कौन सी नाड़ी में होता है चंद्र नाड़ी का फ्लो? कौन सी लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी नॉस्ट्रल, है? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रल में, राइट। इंगला। सर एक सवाल ईड़ा था ईड़ा। सर। हाँ बोलो दिव्या, बोलिए। सर ये जो फिंगर वाली ब्रीदिंग बताई आपने, वो उसमें हमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है या सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है, या कोई भी नाड़ी से चलेगा? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप अपनी जिंदगी में, मैं आपको उस एप्लीकेशन बताऊंगा आगे। अगर आपके नाड़ी का फ्लो ज्यादा होता है, नाड़ियां शुद्ध होती चली जा रही हैं, चक्रास बैलेंस होते चले जा रहे हैं, तो आप अपनी नासिकाओं के फ्लो को 16 अंगुल तक आप ले जा सकते हैं। और 16 अंगुल में आप चमत्कार देखोगे, 12 अंगुल तक चमत्कार देखोगे, 8 अंगुल तक अगर आपकी सांस जाती है तो आपकी हानि निश्चित है, 4 तक जाओगे तो ना हानि होगी ना लाभ होगा। आप समझ रहे दिव्या? सर मैं बोल रही थी कि लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट करना है, या क्योंकि एट अ टाइम ये एक ही कौन, नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है ना सर। ये कौन है तो जयेश मनियार? ये एक मिनट, ये जयेश मनियार कौन है ये? जयेश नहीं बोल रही थी, कोई और। नहीं, ये अगेन एनीबडी कम्स एट रैंडम एंड जस्ट ज्वाइंस अस। एनीवे, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। ओनली दोज पीपल विल बी अलाउड। आई विल बी कीपिंग एडमिटिंग ओनली दोज पीपल दोज आर इन दिस ग्रुप। ओके, दिव्या समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एट अ टाइम हम लोग एक ही नाड़ी से ब्रीथ करते हैं ना, या तो चंद्र नाड़ी या तो सूर्य नाड़ी। तो ये फिंगर मैं क्या बोल रहा हूँ अभी है ना, प्रैक्टिकल करते हैं। देखा, वो गया बाहर, जयेश मनियार है ना, गया बाहर। ये फालतू लोग हैं जो आ जाते हैं यहाँ पे बेमतलब के, फुकड़ में चल रहा है कुछ भी, घुस जाओ अंदर। आई डोंट वांट सच पीपल। देखा, गया बाहर वो। क्या रानी बाग की खेती चल रही है? देखो अभी आपको बताता हूँ मैं, विल प्रैक्टिकली डू। चलो सभी, आप है ना पहले एक काम करो, अपने गले के पास एक हाथ रखो, राइट, उसके नीचे दूसरा हाथ फ्लैट ऐसे रखो, दूसरे हाथ को हटा दो, राइट। अभी दोनों नासिका से सांस को फोर्स के साथ बाहर छोड़ो। देखो फील होता है यहाँ पर, राइट, हुआ फील? यस सर। अभी 8 उंगली नीचे आओ। देखो गले के पास एक 4 उंगली रखो, दूसरी 4 उंगली रखो, और उसके नीचे एक हाथ रखो। ये आपका लेवल हो गया 8 उंगली का। अभी आप दोनों हाथ से सांस को बाहर छोड़ो। थोड़ा जोर से छोड़ सांस को बाहर।
कितनों ने महसूस किया 8 उंगली पर? ठीक किया। यस, सरिता कुड फील इट, करुणा कुड फील इट, राइट, श्वेता कुड फील इट, सुरजीत भाई, राइट। सर अभी 12 पे जाओ, ये हाथ हटा के यहाँ से 4 उंगली और नीचे जाओ और 12 पे आओ, 12 पे, और फिर से आपको सांस को होश और बाहर फेंकना है। मैं बहुत ही इजीली फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही इजीली फील कर पा रहा हूँ। फील हुआ भाई जी, फोर्स के साथ भेज रही हूँ तो फील हो रहा है। हो रहा है ना फील? अब हाँ जी। आप क्या करो, और 4 उंगली नीचे जाओ, क्या रखो, 16 उंगली नीचे गए आप, फिर से सांस को जोर से बाहर फेंको। ये भी फील हो रहा है। ये भी फील हो रहा है, मतलब आप लोगों ने इतना दिन जो काम किया है ना, इट इज रियली वर्किंग फॉर यू। मुझे लगता नहीं था कि आपका 16 तक जाएगा, लेकिन 2-3 ही बोल रहे हैं, बाकी भाई नहीं बोल रहे हैं। सर चल जा रहा है। फील हो रहा है। ओके, तो अभी सबसे ज्यादा चमत्कार कहाँ होते हैं? जब जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है, राइट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल में अगर आपका जल तत्व तक सांस जा रही है, अति उत्तम है, वो श्रेष्ठ कार्य आप कर सकते हैं। आपका 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 उस समय अगर आप एफर्मेशन लिखोगे, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा आपको, तो आपके एफर्मेशन जो है 100% रिजल्ट देंगे। आप जिंदगी भर भी एफर्मेशन लिखते रहोगे, वो कभी काम नहीं करते हैं, दे कांट चेंज देयर बिलीफ। लेकिन आप अगर स्वर विज्ञान के साथ में तत्वों को, जब आपका वो लेवल है तत्व का, मतलब वो 16 की लेवल पर टच हो रहा है जहाँ जल तत्व है, तो आपके एफर्मेशन मिरेकलसली काम करेंगे, आपका ग्रेटिट्यूड मिरेकलसली काम करेगा। क्लियर हुआ अभी सभी को? जी सर जी। यस सर। दिव्या, क्लियर क्लियर समझ में आया? यहाँ हम नासिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा फ्लो है क्या है वो आगे सीखेंगे हम। अभी सिर्फ ये हमने सीखा कि स्वर के साथ में कहाँ तक, कौन से तत्व तक हम जा सकते हैं नीचे। अगर आपकी 8 पर है सांस, तो आपका जो है हर काम बिगड़ेगा, उस समय आपको कोई काम नहीं करना है। समझ आया? जब 4 तक है तो 4 तक है तो वो 4 तक मैंने क्या बताया, न्यूट्रल होगा 4 तक अगर है न्यूट्रल। तो। ओके, सर अब अगर किन्हीं का हर रोज 8 तक अगर ही हम, रहता है सांस, अगर नहीं किन्हीं का, एक चेंज होता क्वेश्चन है था ना। सर, अगर किन अच्छा हाँ हाँ, ये सिर्फ 8 बोलो, तक ही रहे पूछो प्लीज। मैक्सिमम, तो फिर उसके तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा कभी नहीं भी नहीं, कोई क्या काम है, करेंगे तो। अगर अगर आप रोज चक्रा बैलेंस करते हैं, अगर आप रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पर, आज तो हमारा टाइम ऐसे ही चला गया सीखने में और ग्रुप को कंसंट्रेट करने में कि व्हाट वी हैव टू लर्न इट नाउ, राइट। और फिर उसके बाद में जो है आगे आगे हम सीखते जाएंगे, बहुत सारे प्रयोग कराऊंगा मैं आपके साथ, बहुत सारे प्रयोग कराऊंगा। आपका माइग्रेन है तो तुरंत गायब होगा। आपको दाहिने घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कौन सा तत्व तक जा रहा है, उसको कैसे चेंज करना है, नॉस्ट्रिल्स कब चेंज करना है, बहुत सारा आगे हम सीखेंगे अभी। सर समझ रहे हैं ना? सर ठीक सर सर। हाँ हाँ बोलो। ये जल तत्व तक कोई भी सांस चलेगी तो काम शुभ होगा। यस। अति उत्तम होगा, जी, अति उत्तम, शुभ चाहे वो होगा, हर राइट कार्य हो शुभ लेफ्ट होगा। हो। जी ओके, अभी घाई मत करना, अभी सिर्फ सीखते जाओ, जी समझते जाओ, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम रोज आपको करना है 10 मिनट, जिसमें हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं। नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये दोनों ही नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। नाड़ियां जितनी ज्यादा शुद्ध होगी ना, उतना ज्यादा नाड़ियों का फ्लो इजिली होगा। ज्यादा प्राणिक एनर्जी, जितना ज्यादा फ्लो नाड़ियों का इजी होगा ना, उतना पूरे शरीर में ये प्राण ऊर्जा को लेकर जाएंगे, और आपका सेहत, तन की और मन की दोनों भी। वो सांसें जब फास्ट होती हैं तो मन विचलित होता है, सांसें जब लंबी गहरी होती है तो मन शांत होता है, एकाग्रता बहुत जल्दी बढ़ती है। एक ये करना है। दूसरा चक्रा बैलेंसिंग,
उसके भी आगे की मैं आपको बहुत सारा बताऊंगा चक्रा बैलेंसिंग में। तो और तीसरा है चंद्र को ज्यादा एक्टिवेट करो, क्योंकि सारे चमत्कार चंद्र नाड़ी में ही होते हैं। तो चंद्र को एक्टिवेट करने के लिए एक मेडिटेशन मैं कराता हूँ, चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम हमने किया है, आप करना। और बाद में चक्रा बैलेंसिंग मैंने कराया है, वो भी आप करना। लेकिन आज जो ध्यान, चंद्र की तरफ ध्यान हम रखेंगे ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ, जो आपको हर रोज करना है। ओके, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सभी। और सबसे पहले अपने ध्यान को, सभी अपने आप को अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो प्लीज, ताकि कोई भी बोल नहीं पाए। मैं यहाँ से सबको म्यूट करता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन चालू हो रहा है अभी, और आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन देना है। राइट, आंखें बंद करो सभी। सबसे पहले अपने ध्यान को कमर पीठ गर्दन सीधी रख के, कुर्सी टेबल पर, कुर्सी पर बैठे हैं तो भी अपने को सीधा रखें, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, रिलैक्स फोरहेड, आंखें बीची हुई ना हो, जबड़े टाइट ना हो, और अब पूरा फोकस दोनों ही नासिकाओं पर रखें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। हर सांस के आने जाने पर अपने ध्यान को फोकस करें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। चंद्र नाड़ी जो बाईं तरफ होती है, उसके ऊपर ध्यान करेंगे अब हम। के अंदर उतना ज्यादा आपके कार्य शुभ होते, हमारा भय बार बार हमारे राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करती है और चंद्र के असर को कम कर देती है। अब विजुलाइज करें सभी, चंद्रमा की किरणें आपके क्राउन चक्र से, चंद्रमा की किरणें क्राउन चक्र से आ रही हैं, और बाईं तरफ आपका जो बॉडी का जो सेंटर, उसके बाईं तरफ ईड़ा चल रही है, चंद्र नाड़ी से सीधा आपके बाएं अंग तक फैल रही है। शीतलता प्रदान करती हुई ये चंद्रमा की किरणें, बाईं तरफ पूरा फोकस रखें अपने आप को। क्राउन से, टॉप ऑफ द हेड से ये चंद्रमा की किरणें आपके पूरे बाएं हिस्से को, आपके बॉडी के सेंटर से बाईं तरफ की बाह है, पैर है, कंधा है, गर्दन का हिस्सा है बाईं तरफ का। अब हम 5 बार धीमे गहरी सांस लेते हुए, कैसे आपको इसको करना है देखिए। ब्रीद इन करते हुए जब आप सांस को भरोगे धीरे धीरे, तो आप महसूस करो कि चंद्रमा की किरणें क्राउन चक्र से धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और मेरे पैर के अंगूठे तक, बाएं पैर के अंगूठे तक जा रही हैं। जब सांस को छोड़ोगे तो यही चंद्रमा की किरणें मेरे बाएं पैर के, लेफ्ट लेग, लेफ्ट फीट के अंगूठे से लेकर क्राउन चक्र तक जा रही हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, 5 बार हम सांस लेंगे। लेते समय ऐसा महसूस करो कि चंद्रमा की किरणें मेरे क्राउन चक्र से मेरे बॉडी के अंदर जा रही हैं, क्राउन चक्र से नीचे उतरती उतरती सीधा आपके बाएं पैर के अंगूठे तक। और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, तो ब्रीद आउट करते हुए वही चंद्रमा की किरणें मेरे बाएं पैर के अंगूठे से, लेफ्ट लेग के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे ये वापस क्राउन चक्र तक आ रही हैं। 5 बार हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे।
ब्रीद इन करते हुए क्राउन चक्र से आपके पैर के अंगूठे तक आपकी चंद्रमा की किरणें चंद्र नाड़ी में जा रही हैं, और जब प्रश्वास करोगे, सांस को बाहर छोड़ोगे, तो बाईं तरफ से आपकी वही चंद्रमा की किरणें ऊपर वापस क्राउन चक्र तक आ रही हैं। यस, 5 टाइम्स वेरी स्लोली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। खाली पेट ही करना होता है इसको, खाना खाने के बाद नहीं करना होता है। जब भी करें तो खाली पेट करें। ये स्टार्ट। 5 टाइम्स ब्रीद इन, चंद्रमा की किरण चारों तरफ फैली हुई क्राउन चक्र से। आपके ब्रीद इन के साथ शरीर के अंदर जाती हुई राइट टू द आपके बाएं पैर के अंगूठे तक ब्रीद आउट करें धीरे धीरे, और ये चंद्रमा की किरणें पैर के अंगूठे से लेकर मेरे क्राउन चक्र तक आ रही हैं। ऐसे 4 बार और भी रिपीट करें। ब्रीद इन, चंद्रमा की किरणें क्राउन चक्र से टॉप ऑफ द हेड से जा रही हैं मेरे शरीर के बाएं हिस्से में, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए राइट टू द अंगूठे तक, और जब प्रश्वास कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वही चंद्रमा की किरणें मेरे बाएं पैर के अंगूठे से लेकर मेरे क्राउन चक्र तक जा रही हैं। 3 टाइम्स मोर यू टू रिपीट इट। ये रिलैक्स, धीमे से आंखें खोलें, ओपन योर आईज। क्लियर हुआ? सभी कर सके? कुड एवरीबॉडी डू? यस सर। सभी कर सके ना? कर पाए भाईजी। Yes, sir. सर ये क्या तभी करना है जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला हो, चंद्र नहीं नहीं, हम चालू लोग है? क्या हैं, अपने शरीर में लेफ्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेफ्ट क्या है? चंद्रमा है, चंद्र है शरीर का। हमने यूनिवर्स का जो चंद्र है, ये हमारी शरीर का चंद्र है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। यूनिवर्स का चंद्र चंद्रमा है, यूनिवर्स का सूर्य वो सूर्य है, राइट। हम अगर यहाँ से इमेजिन करते करते बाईं तरफ नीचे पैर के अंगूठे से ब्रीथ इन करते हुए ब्रीथ आउट करते से जाएंगे, ये आपको 5 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। इससे आपके शरीर में चंद्र एक्टिवेट होता चला जाएगा, और आप कई सारे चमत्कार इसको चंद्र ध्यान को करते करते ही महसूस करते जाओगे। आया? क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. जी भाईजी। मेरे को तो अभी अभी आज मैंने पहली बार ही किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सच्ची में। भाईजी बिल्कुल ठंडक सी महसूस हुई, एंड सांस के पास में कुछ सेंसेशन भी फील हो रहा था। हाँ, वेरी ट्रू। ठीक है, समझ में आया? तो सोमवार से हम ग्रुप के साथ मिलेंगे। अगर कोई भी आदमी, मैं आपको एंट्री खुद दूंगा, नहीं तो सुरजीत भाई, आप है ना सुरजीत भाई? सुरजीत भाई, यस सुरजीत भाई सर। सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आप है ना, आपको मैं एडमिन बना दूंगा। जैसे ऑन कर दूंगा ना, आप एक को एडमिट करते चले जाना, और उन्हीं लोगों को एडमिट करना है जो जिसका नाम हमने लिखा है बस। बाकी कोई भी एंट्री नहीं होगा। इसको ज्वाइन करना है तो दिल टेक द परमिशन फ्रॉम मी, और उनको पुराने सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे तो ही उनको अलाउड होगा। ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? ओके सर। Okay, यस sir. सर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मुझे लेट मी क्लोज दिस, आई विल टॉक टू हैव टू वर्ड विथ यू, जस्ट अ मिनट।